हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे थे आपके प्रश्न उत्तरों को। भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण की एक झलक में हम लोग प्रश्न उत्तरों को कर रहे थे, तो आज हम आगे क्रम में बढ़ेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, हमारा जो था बच्चों, जो कल हम लोगों ने आपका प्रश्न देखा था, तो 2 प्रश्न नंबर तक हम लोग देख चुके थे। आज हमें तीसरे क्वेश्चन पर जो है अपनी बात करनी, और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनी को कैसे मदद करता है। कह रहे कि अगर हम क्या करें, श्रम जो कानून होते हैं, अगर उन श्रम कानूनों को आपका थोड़ा लचीला कर दें तो वो कैसे आपका मदद करते हैं कंपनियों को। इस विषय में हम लोगों को थोड़ा सा इसमें देखना है और इसमें ही हम लोगों को इसमें आपका बात करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आइए हम लोग बात करते हैं। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनी को प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा और प्रगतिशील प्रगतिशील होने में मदद करता है। श्रम कानूनों में ढील देकर कंपनी प्रमुख बाजार की स्थितियों के आधार पर मजदूरी पर बातचीत कर सकते हैं और
रोजगार को समाप्त कर सकते हैं। इससे कंपनी को या कंपनी की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। नए उद्योग स्थापित होने से रोजगार भी बढ़ेंगे। इसको कॉपी करिए। कर रहे हैं ना बच्चों कॉपी आप इसको बेटे? फिर अच्छे से देखेंगे आगे कि श्रम कानून में लचीलता क्यों है। कर लिया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको और कॉपी करें। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। इसमें अगला प्रश्न है, दूसरे देशों में बहु राष्ट्रीय कंपनियां इस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना या नियंत्रण दूसरे देशों में उत्पादन घरेलू उद्योग कंपनियों को खरीदने या उनके लिए बाद में
काम करने से विभिन्न तरीके कैसे हैं? विभिन्न तरीके। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू उद्योग के बड़े पैमाने पर उपज खरीदती हैं और फिर इसे अपने ब्रांड नाम के तहत विदेशों में बहुत अधिक दरों पर बेच देती हैं। बहुराष्ट्र कंपनियां व्यापार स्थापित करने के लिए विकासशील देशों की ओर देखती हैं, क्योंकि ऐसे स्थानों में श्रम लागत बहुत कम है। ऐसी है कि श्रम लागत बहुत कम है। कॉपी करें इसको। बच्चों कर रहे हैं ना कॉपी? बढ़ते चलिए, देखते रहिए। बहुराष्ट्र कंपनी की स्थापना या नियंत्रण, दूसरे देशों में उत्पादन, घरेलू उद्योग कंपनी को खरीदने या उनके लिए
बाद में कम करने से विभिन्न तरीके, कभी कभी बहुराष्ट्र कंपनियां घरेलू हैं। ठीक है, कर लिया? ये वो लिखिए इसको, फिर बढ़ेंगे आगे। हो गया बच्चों कंप्लीट? आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक जो आपका क्वेश्चन है ये मैं आपको दे रहा हूं, जो आपको करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकसित देश विकासशील देशों के उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदलने में ऐसी मांग करना चाहिए? ये आपको देखना है कि विकसित देश और विकासशील देशों के उन व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं। चाहे आपकी डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे आपके अंडर आपकी डेवलपिंग कंट्री हो, दोनों ऐसा क्यों चाहते हैं? और क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदलने में ऐसी मांग करना चाहिए जिससे कैसा हो आपका ये सारे चेंजेस हों, और ये सारे चेंजेस आपको ध्यान देने चाहिए। क्या इनका बदलाव जरूरी है, क्या इनके पैटर्न जरूरी हैं, ये चेंजेस जरूरी हैं, ये आपको ध्यान रखना है और आपको इन पर विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे, इन सब चीजों को देखेंगे, इन पर बदलेंगे, तो सारी चीजें बड़ी आसान, सरल और सुलभ हो जाएंगी। ये थोड़ा सा आप लोगों को इस पर ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, कैसे करके लाएंगे, तो मुझे बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइए। फिलहाल तो आप सबसे पहले से जो एक आपका आंसर, जो आपका क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। और बात रही उत्तर की, तो पहले एक बार आप लिख के लाइए, और कल नहीं तो मैं आपको फिर सारी चीजों को अच्छे से लिखाऊंगा। क्लियर है ना? लिखिए प्रश्न।
बच्चों लिख लिया ना प्रश्न? चलिए ध्यान दीजिए। अब आपको क्या ध्यान देना है बच्चों? देखिए जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये सारे महत्वपूर्ण हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको बस विशेष ध्यान देके चलना है ताकि ये जितने भी आपकी परीक्षा के लिए आए आप इनको सारे को बहुत अच्छे से आप लोग अच्छे से कर सकें, अच्छे से आप इसको देख सकें, किसी भी चीज की समस्या आपको ना हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और बच्चों जो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं आप इसका आंसर करिए, और जितने भी मैंने अभी तक 2 लेक्चर में आपको प्रश्न उत्तर कराए हैं आप इनका रिवीजन करिए और बुक में ढूंढने की कोशिश करिए कि कहाँ से ये लोग लिए हैं हमने। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।